हाय, आपका स्वागत है एक्सपेंडिल चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वीच ऑफ ब्लड ओरिजिन का एपिसोड 2। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एपिसोड 1 का लिंक होगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीच ऑफ ब्लड ओरिजिन के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही मूवी और वेब सीरीज एक्सप्लेन की जाती है। Outcasts. Strangers. The future under the Empire. पहले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था फ़्याल, लार्क और सायन तीनों निकल चुके थे युद्ध के लिए। झोपड़ी को जलाते हैं और निकल जाते हैं उसके आगे। जहां फ्याल, इला और साइन दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर स्वर्ण साम्राज्य के खिलाफ कोई बढ़ रहा था। उसके बाद हम मेंडलोव को देखते हैं जो घर में जाती है। वहां पर कुछ एल्फ पार्टी कर रहे होते, मतलब कि जश्न मना रहे होते। उसके बाद वो कहती है किसी सिपाही को तुमने देखा? वो कहता है कि मैं किसी को नहीं देखा, तुम यहाँ से चली जाओ, बौनी लड़कियों के लिए यहाँ कोई काम नहीं है। और वो कहकर वहां से भगा देता है। तभी मेंडलीव पीछे से जाती है और वहाँ सभी लोगों को मार देती है और फिर वहां से बाहर निकल जाती है। उसे उस आदमी नहीं मिलता है जिसे वो खोज रही थी और फिर वो वहां से चली जाती है खोजने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ब्लर को और उसके सिपाही जो स्नान कर रहे होते हैं। तो उसका सिपाही बोलता है कि स्कैन और लार्क दक्षिण की दिशा में दिखे हुए थे। तो तभी ब्लर गुस्सा में हो जाता है, वो कहता है उन्हें जल्द से जल्द दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि वो हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। उसके बाद हम तीनों को देखते हैं। साइन बोलती है कि वो वायरल है। लार्क बोलती है कि 1000 सालों तक ये हारे नहीं है, इस बार कैसे हार गए? तभी ख्याल बोलता है कि ये तीनों सेनाएं एक हो गई, इसीलिए ये लोग हार गए। वैसे तो उन्हें जीत हासिल करने के लिए उन्हें सैनिक की बहुत जरूरत है, तभी वो जीत पाएंगे, नहीं तो वो नहीं जीत पाएंगे। उनकी सेना कमजोर है क्योंकि वो 3 ही लोग हैं। दक्षिण में वो लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ पर डेड वोट होता है। वहाँ पर उन लोगों ने कुछ मुद्राएं मिल सकती है और वह तीनों निकल जाते हैं। उसके बाद वो लोग मुद्राओं करने जाते हैं। फिर वहाँ देखते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं होता है, सब चोरी हो गया है, मतलब कि लूट लिया गया है। उसके बाद उससे पूछते हैं उस बौने आदमी से कि ये सब मुद्राएं किसने लूटी? वो कहता है मुझे नहीं पता। तभी वो पूछते हैं कि यहाँ कोई कीमती चीज है? तो वो बौना आदमी बोलता है कि यहाँ तो सबसे ज्यादा कीमती चीज तुम ही लोग हो। तभी हम वहाँ पे उन लोगों का पोस्टर देखते हैं जो बहुत ही बड़ा इनाम होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैनिक चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो बौना आदमी नीचे से होकर अंडरग्राउंड से निकल जाता है। दरअसल वहाँ पर एक ही रास्ता होता है, जहाँ से निकलोगे वहीं से अंदर जाओगे, जहाँ से अंदर जाओगे वहाँ से निकलोगे। इसलिए वो लोग फंस जाते हैं। वो लोग तीनों मिलकर बहुत सारे सिपाहियों को मारते हैं। बहुत सारे खूब मारपीट होता है, मतलब खूब युद्ध होता है, फाइट होता है उन लोगों के बीच। इसी के साथ साइन को भी चोट लग जाता है, तलवार से चोट लग जाती है और साइन घायल हो जाती है। उसके बाद कुछ सैनिक बचते हैं, वो बाहर जाकर किराए घर को जला देते हैं। वहाँ पे कोई रास्ता नहीं बचता, तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो बौना आदमी नीचे से गया उसी के रास्ते से हम लोग जाया जाए। वो लोग चले जाते हैं, उसके ताले को तोड़ के और उसी रास्ते से नीचे निकल जाते हैं। अकेली और लाचार मरविन के दिमाग में एक बात आई। वो अपने आप को बलोर के चंगू से छुड़ाना चाहती है। वो जानती थी काम खत्म होते ही उसे मार देगा। अरविंद जा रही होती तभी एक रसोइया आता है, उस पर चाकू तान देता है और बोलता है कि नीचे कुल के आदमी मर रहे हैं और तुम यहाँ ऐश कर रहे हो। तभी एक जादूगर आता है और उसे मार देता है, रानी को बचा लेता है। तभी रानी अपने कमरे में जाती है, वहाँ ब्लर और वो सिपाही आ जाता है और बोलते हैं कि बहुत बुरा हुआ। वह एक रसोइया था। सिपाही बोलता है उसने आपसे कुछ कहा तो नहीं? तभी फिर रानी बोल रही कि हाँ वो कहा था, भूखमरी की बात बोल रहा था। उसके बाद रानी उस जादूगर का नाम पूछती है, उसका नाम होता है अवलच, और कहती है कि आसिया मेरी सेनापति बनेगा, मतलब रक्षा करेगा। तभी रानी बोलती है कि मैं महल के बाहर की दुनिया को देखना चाहती हूँ। तभी ब्लर बोलता है कि हम बाहर की दुनिया को संभाल लेंगे, आप अपने कमरे में रहिए, इसी में आपकी भलाई है। जैसे आयल, फ्याल, साइन आगे बढ़ रहे थे, तख्त पलट में शामिल सबका शिकार करना चाहते थे। ये 3 शिकारी खुद पर खुद शिकार बन गए थे। उसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जिसमें साइन को चोट लगा होता है और वह जहर फैल रहा होता है। तभी ख्याल और एली जड़ी बूटी ढूंढने के लिए जाते हैं और साइन वहीं पर लेटा देते हैं। उसके बाद वो जादूगर और रानी के कक्ष में आता है। तभी रानी बोलती है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तुम्हें जासूस बनना होगा। वो बोलता है कि मैं जासूस नहीं हूँ, मैं एक जादूगर हूँ। तो रानी बोलती है कि ब्लर और उन सिपाहियों को क्या कर रहे हैं पूरी डिटेल हमको ला दो। तभी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मुझे ब्लर मार देंगे। तभी रानी बोलती है कि तुम्हें किताब चुरानी होगी, दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है, दरवाजा खोलना होगा।
जब ब्लर का काम खत्म हो जाएगा तो मुझे भी मार देगा, तुम मेरे रक्षक हो तो तुम्हें भी मार देगा, इसलिए तुम मेरा जासूसी करो और हम दोनों बच जाएंगे। वो उसका नवादा मांगती है और बाहर निकल जाती है। तभी जादूगर बोलता है कि मैं पक्का मरने वाला हूँ। रानी राज में घुसती है। तभी वो देखती है कि चारों तरफ मरी पड़ी हुई इधर उधर तड़प रहे हैं। उसके बाद वो उस सिपाही से टकरा देती है। देखती है कि कहाँ जा रहा है, उसका पीछा करती है। तभी वो देखती है कि वो सिपाही एक घर में जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सिपाही उस घर में जाता है और एक आदमी को मारने वाला होता है। वो बोलता है कि तुमने बताया कि वो लोग बातें करते हैं। हमें पता चलता है कि सिपाही गे होता है। वो एक नीच कुल आदमी से प्यार करता है। फिर वो सिपाही बताता है कि भुखमरी बढ़ती जा रही है और महल का अनाज भी खत्म हो गया है। जहां एरिडन अपने प्यारे रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, वही नीची सड़कों पर बालर घातक रहस्य को पाल रहा था। उसके बाद हम ब्रदर डेट को देखते हैं जो साइन के पास जाते हैं। तभी एली और फ्याल दोनों आ जाते हैं और फाइट करने वाले ही होते हैं। तभी ब्रदर डेट बोलता है कि तुम पर काफी ज्यादा इनाम, क्या किया इतने इनाम कमाने के लिए तुम? तभी वो लोग बोलते हैं कि हम रानी को मारना चाहते हैं और उसके बीच में जो भी आएगा उसको भी मार देंगे। ब्रदर डेट बोलता है कि तुम लोग ऐसा कर पाओगे? वो लोग कहते हैं कि तुमको क्या लगता है? उसके बाद ब्रदर डेट बोलता है कि हमारा भी एक गाँव था, हरामियों ने हमारे गांव को जला दिया और वहां से सभी लोगों को मार दिया, इसलिए मैं भी बदला लेना चाहता हूँ। क्या मैं तुम लोग के साथ शामिल हो सकता हूँ? वो लोग मान जाते हैं। तभी हम साइन को देखते हैं जो जहर बहुत तेजी से फैल रहा होता है। वो सुबह तक मर जाएगी। तभी ब्रदर डेट बोलता है कि हम एक वेद को जानते हैं, उसके पास ले जा सकते हैं। वैसे तो वो जादूगर है, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं और वैसे तो जादूगर भी है। तभी वो लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है, हम एक जादूगर पर कैसे भरोसा करें। उसके बाद आर्क मान जाती है, वो लोग जाने लगते हैं। इस तरफ 3 से 4 हो गए। उसके बाद चारों जादूगर के पास जाते हैं। तभी वहाँ कोहरा होता है। ब्रदर डेड बोलते हैं कि यह उसकी जाल है, तुम लोग कहीं भी खोना मत, और खोना तो दूसरी जगह से आ जाना। उसके बाद हम फ्याल को देखते हैं जो दूसरी दुनिया में चला जाता है, कोहरे का शिकार हो जाता है। वो देखता है कि युद्ध चल रहा है, कुछ सैनिक युद्ध कर रहे हैं, उसका भाई भी होता है। तभी सैनिक उसके भाई को मार देते हैं। फिर वो देखता है कि वो रानी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप कर रहा होता है। वो तभी रानी खून उगलने लगती है और वो पानी में डूबने लगता है। उसके बाद फ्याल पानी से निकलता है। उसके बाद हम देखते हैं एली को। एली भी अब कोहरे का शिकार हो गई है। वो छलावे अपनी बहन को देखती है जो कहती है कि कबीले का चीन को हासिल करो। उसके बाद वो कुछ लोगों को जला देती है और फ्याल एली को बचा लेता है। उसके बाद हम ब्रदर डेड को देखते हैं जो साइन को लेकर जादूगर के पास पहुंच जाता है। उस जादूगर का नाम होता है जैकरे, वो ब्रदर डेड की गर्लफ्रेंड होती है। वही एली और फ्याल भी आ जाते हैं। उसके बाद वहां आता है सैंडी। फ्याल देखकर गुस्सा हो जाता है और सैंडी को मारना चाहता है। तभी जैकरे फ्याल को पानी में फेंक देती है अपनी जादू की मदद से और बोलती है कि सैंडी को अगर कोई सजा देगा तो वो मैं दूंगी, कोई नहीं देगा, लेकिन मैं सजा जरूर दूंगी। अभी तुम्हारी दोस्त को इलाज की जरूरत है, इसलिए तुम इलाज कराओ। उसके बाद हम एंडलॉफ को देखते हैं जो सभी लोगों को मार रही होती है बस उस सिपाही के लिए। पता ना वो सिपाही क्यों खोज रहे होते, उसके वो आगे पता चलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर हम ब्लर को देखते हैं जो दूसरी दुनिया में जाता है और फिर उसकी मुलाकात उस लाइट से होती है। ब्लर बोलता है कि मुझे अराजकता की जादू चाहिए। मैं 2 बच्चों को लेकर आया हूँ जो पूर्णिमा के दिन पैदा हुए थे, एक ही साथ पैदा ही हुए थे, एक ही समय पर पैदा हुए थे। ब्लर उन दोनों को मार देता है। तभी उसके हाथ में एक आग आ जाती है, मतलब अराजकता की जादू। फिर वो आग चली जाती है। तभी ब्लर बोलता है कि यह क्या हुआ। तभी लाइट बोलती है तुम्हें सच्चे बलिदान देना होगा। ब्लर बोलता है सच्चा बलिदान का क्या मतलब। फिर लाइट वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद हम सिपाही को देखते हैं जो सोकर उठा होता है। तभी देखता है कि उसके घर में रानी आ चुकी है। वो देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसके पास जाता है। उन तीनों में बातचीत होती है। रानी कहती है कि तुम ब्लर पर नजर रखो और मेरा साथ दो, मिलकर उसको हराएंगे और उससे मार देंगे। तभी सेनापति बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा, और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम नीच कुल के आदमी से प्यार करते हो, इससे क्या मतलब है, और वह उसे शाही समिति का सदस्य बनाएगी। उसके बाद रानी कहती है कि तुम ब्लर का नजर रखो। सेनापति बोलता है कि द्वार पर उसका कब्जा। उसके बाद रानी कहती है कि तुम फ्याल को महल में लाओ क्योंकि मैं एक बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, वारिस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तभी सेनापति बोलता है कि फ्याल आपका गला काटना चाहता है। उसके बाद रानी बोलती है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। उसके बाद रानी वहां से चली जाती है। उसके बाद चारों को देखते हैं। वह दोनों जादूगर मिलकर सैन का घाव ठीक कर देते हैं। वैसे तो जाकर ही घाव को ठीक करती है। तभी हम फ्याल सैंडल से पूछता है तुम कहाँ थे। वो कहता है कि मुझे ब्लर ने बंदी बना लिया। ब्लर ने मेरे सहारे दूसरी दुनिया में पहुंच गए। जब हम लोग दूसरी दुनिया में पहुंचे पूरा बंजर ही बंजर दिखा हमें। जब मैं दूसरी दुनिया में जाने के लिए बहुत पागल था,
जब मैंने दूसरी दुनिया जाना सीख लिया तो मैं बहुत खुश था। जब हम लोगों ने दूसरी दुनिया में गया तो पूरा बंजर था, वहाँ दूर-दूर तक कुछ नहीं था। फिर वो बताता है कि हमने देखा कि विशाल दानव को जो सबको मारते हुए। फिर सैंडी फ़्याल को बताता है कि मैंने देखा रानी को तुम्हारी बहन को मारते हुए। तभी फ़्याल उनका शॉक हो जाता है। फिर दोनों जादूगर बोलते हैं कि हमें भी हम अपने साथ शामिल कर लो, क्योंकि हम दुनिया को बचाना चाहते हैं, नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी। आज ही रात महल में हम पहुंच सकते हैं विकास में के जरिए फिर वो लोग शामिल कर लेते हैं। इस प्रकार 4 से हो गए 6। उसके बाद वो लोग विकास में के पास जाते हैं, दूसरी दुनिया के दरवाजे के पास। वहाँ कुछ सैनिक होते हैं, वो लोग उन सैनिक को मार देते हैं। तभी सैंडी दरवाजा खोल देता है, एक एक करके सभी लोग उसके दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। वो लोग पहुंच जाते हैं एक दूसरी दुनिया में। तभी एली एक फूल को देखती है, फूल को छूती है। इस फूल के माध्यम से एक मॉन्स्टर आता है पानी के अंदर से। वो लोग भागने लगते हैं क्योंकि वो लोग दूसरी दुनिया में आ चुके थे। और एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 3 के लिए मुझे कमेंट करें।